हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 43वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन उन लोगों को सफलता नहीं देता जो मजबूती से शुरुआत करते हैं, बल्कि ये उन लोगों को सफलता देता है जो कभी भी नहीं रुकते, चाहे कुछ भी हो। परसिवरेंस वो की है जो सपने देखने वालों को सफल होने वाले लोगों से अलग करती है। ये वो है जो हमें तब आगे बढ़ने में मदद करती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। देखिए दोस्तों, जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि हार मान लेनी चाहिए, जब आपकी कड़ी मेहनत के नतीजे आपको नहीं मिलेंगे, जब दुनिया आपको बताएगी कि आप काबिल नहीं हैं, जब असफलता आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखें, जो लोग दर्द के बावजूद, बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं ना, वो ही महानता को प्राप्त करते हैं। जानते हैं दोस्तों, मेरे जीवन में भी ऐसे समय आए हैं जब चीजें एकदम असंभव सी लगती थी। ऐसे मोमेंट्स जब मैंने अथक परिश्रम किया लेकिन इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिले, जब मैंने अपनी लिमिट्स को पार किया लेकिन फिर भी अटका हुआ महसूस किया, जब सेल्फ डाउट अंदर घुस आया और फुसफुसाया, शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन हर बार जब मुझे हार मानने का मन हुआ तो मैंने खुद को ये याद दिलाया कि मैंने शुरुआत क्यों की। मैंने खुद को याद दिलाया कि हर बड़ी सफलता की कहानी फेलियर्स, स्ट्रगल्स और काउंटलेस सेटबैक्स पर आधारित होती है और वास्तव में असफल होने का एकमात्र तरीका है हार मान लेना। तो लेसन ये है दोस्तों कि आपका परसिवरेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब भी जब सब कुछ कठिन लगे, तब भी जब आप पर कोई विश्वास ना करे, क्योंकि एक दिन आपका परसिस्टेंस जरूर रंग लाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ द अनस्टॉपेबल एकलव्य अवॉर्डी विनर कारिमुल हक जी की स्टोरी शेयर करता हूँ। दोस्तों, हम जब भी परसिवरेंस के बारे में सोचते हैं ना, तो हम अक्सर एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स या फिर ग्रेट लीडर्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपको कारिमुल जी के बारे में बताता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास ना तो कोई धन था, ना ही कोई प्रिविलेज था, ना कोई रिकॉग्निशन, लेकिन कभी भी हार ना मानने वाले डिटर्मिनेशन से भरा हुआ दिल। कारिमुल जी वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही नॉर्मल से टी गार्डन के मजदूर थे। वो एक साधारण जीवन जीते थे, गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन एक रात ट्रेजेडी हुई। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उनके पास उन्हें समय पर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। अपने रिमोट गांव में ट्रांसपोर्ट की कोई भी सुविधा न होने के कारण वो अपनी मदद पाने से पहले ही चल बसी और उसी पल ने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि उनके गांव में फिर कभी कोई भी मेडिकल ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण नहीं गुजरेगा। पैसे, शिक्षा और संसाधनों के बिना भी उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने रास्तों में नहीं आने दिया। अपनी बचत से उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी और उसी दिन से वो बाइक एम्बुलेंस दादा बन गए। अपने पूरे क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति की आपातकालीन सेवा, दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, वो बीमार और घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए मीलों साइकिल चलाते थे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। पिछले कुछ सालों में उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है और सभी बाधाओं के बावजूद परसिवरेंस का प्रतीक बन गए हैं। आखिरकार उनके प्रयासों को मान्यता मिली और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन उनका लक्ष्य कभी मान्यता नहीं था, ये आगे बढ़ते रहना था। फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, क्योंकि जब आप अपने से बड़ी चीज के लिए परसिवर होते हैं ना, तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। परसिवरेंस ही वो चीज है दोस्तों जो आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करती है।
हर बार जब आप अपने संघर्षों से गुजरते हैं तो आप और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये हमें रेजिलिएंट होना सिखाता है। जीवन आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन परसिवरेंस आपको फिर से उठना सिखाता है। ये असफलता को सफलता में बदल देती है। इतिहास के सबसे महान लोग वो नहीं थे जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि ये वो थे जिन्होंने कभी भी प्रयास करना बंद नहीं किया। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपने वास्तविक जीवन में इस परसिवरेंस की शक्ति को कैसे हार्नेस कर सकते हैं। नंबर 1, हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई। देखिए दोस्तों, जब आपके पास अपने प्रयासों के पीछे एक शक्तिशाली कारण होता है ना, तो हार मानना कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए अपने सबसे गहरे मोटिवेशन को खोजें और उसे थामे रखें। नंबर 2, एक्सेप्ट फेलियर एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ध्यान रखिए दोस्तों, हर असफलता एक सबक होती है, इसीलिए फेल हो जाइए, लेकिन उससे सीखिए और सुधार करिए और इस पूरे प्रोसेस को फिर से दोहराएं। नंबर 3, स्टे कंसिस्टेंट। ध्यान रखिए दोस्तों कि सफलता आपको ना एक दिन में नहीं मिलेगी। कभी कभार से मिली हुई बड़ी जीत से डेली के कंसिस्टेंट एफर्ट्स ज्यादा मायने रखते हैं। नंबर 4, ट्रेन योर माइंड टू पुश फॉरवर्ड। दोस्तों, आपके जीवन में ना कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होगी और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट होगा, लेकिन ऐसे समय में आपने खुद से कहना है कि मैं इससे अधिक मजबूत हूँ, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। एंड नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल। सपोर्ट, एनकरेजमेंट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके गोल्स के प्रति आपको कमिटेड रहने में बहुत मदद करता है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें। ध्यान रखिए दोस्तों, परसिवरेंस वो आग है जो आपके ड्रीम्स को जिंदा रखने में मदद करती है। ये एक अटूट विश्वास है कि चाहे आपकी यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, आप आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेंगे। इसीलिए जब जीवन कठिन हो जाता है ना, जब परिणाम नहीं आते हैं, जब लोग आप पर डाउट करते हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है, तो खुद को याद दिलाएं कि आपने शुरुआत क्यों की थी और हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अंत में जीतने वाले वो लोग नहीं होते जिनके लिए ये आसान था, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए दृढ़ रहे, आगे बढ़ें, आपका समय आ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।